आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास शिव मंदिर की जहां भगवान शिव के सामने नंदी मौजूद नहीं है। भगवान शिव के हर मंदिर में आपने उनके साथ इनका परम भक्त नंदी अवश्य देखा होगा, जो उनके साथ ही विराजमान देखा जाता है। दुनिया भर में हजारों लाखों ऐसे मंदिर है जहां भगवान शिव के समीप उनका परम भक्त नंदी रहता है, लेकिन आज हम जिस खास शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भगवान शिव के प्रिय वाहन नंदी उनके साथ नहीं है। जी हाँ, ये सच है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां शिव के प्रिय भक्त नंदी उनके साथ नहीं है। इस मंदिर को लोग कपालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का कारण आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस मंदिर की ख्याति फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य कि आखिर भगवान शिव की मूर्ति के सामने उनके प्रिय वाहन नंदी क्यों नहीं। इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। बात उस समय की है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख तो भगवान की अर्चना करते थे, लेकिन एक मुख सदैव उनकी बुराई करता था। तब भगवान शिव ने उनके इस मुख को ब्रह्मदेव के शरीर से अलग कर दिया, जिसकी वजह से भगवान शिव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमे, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति का उपाय नहीं मिला। जब वह घूमते हुए सामेश्वर धाम पहुंचे तो एक बछड़े द्वारा न केवल भगवान शिव को मुक्ति का उपाय बताया गया, बल्कि उनको साथ लेकर वह चले गए। बछड़े के रूप में कोई और नहीं बल्कि स्वयं नंदी थे। उन्होंने भगवान शिव को गोदावरी के राम कुंड में स्नान करने को कहा। यहां स्नान करने से ही भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। नंदी की वजह से भगवान शिव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इस वजह से भगवान शिव ने उन्हें अपना गुरु माना। चूंकि अब नंदी महादेव के गुरु बन गए, इसलिए उन्होंने इस मंदिर में स्वयं के सामने बैठने से मना कर दिया। नासिक शहर से प्रसिद्ध पंचवटी इलाके में गोदावरी तट के पास कपालेश्वर महादेव मंदिर है। भगवान शिव जी ने यहाँ निवास किया था। ऐसा पुराणों में कहा गया है कि देश में पहला मंदिर है जहां भगवान शिव जी के सामने नंदी नहीं है। यही इसकी विशेषता है। और कथाओं के अनुसार एक दिन वे सामेश्वर में बैठे हुए थे, तब उनके सामने एक गाय और उसका बछड़ा एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़े थे। वह ब्राह्मण बछड़े की नाक में रस्सी डालने वाला था। बछड़ा उसका विरोध कर रहा था। ब्राह्मण के कृति के विरोध में बछड़ा उसे मारना चाहता था। उस वक्त गाय ने उसे कहा कि बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। बछड़े ने उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय मुझे पता है। यह संवाद सुन रहे शिव जी के मन में उत्सुकता जागृत हुई। बछड़े ने नाक में रस्सी डालने के लिए आए ब्राह्मण को अपने सींग से मारा और ब्राह्मण मर गया। ब्रह्म हत्या से बछड़े का अंग काला पड़ गया। उसके बाद बछड़ा वहां से निकल पड़ा। शिव जी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। बछड़ा गोदावरी नदी के राम कुंड में आया। उसने वहां स्नान किया। उस स्नान से उसको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। बछड़े को अपना सफेद रंग पुनः मिल गया। उसके बाद शिव जी ने भी राम कुंड में स्नान किया। उन्हें भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। इसी गोदावरी नदी के पास एक टेकरी थी। शिव जी वहां चले गए। उन्हें वहां जाते देख गाय का बछड़ा यानी कि नंदी भी वहां आया। नंदी के कारण ही शिव जी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा सके, इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। इसी कारण इस मंदिर में नंदी नहीं है। कहते हैं भगवान राम ने इसी कुंड में अपने पिता का श्राद्ध भी किया था। इसके अलावा इस परिसर में काफी मंदिर मौजूद हैं। कपालेश्वर मंदिर के ठीक सामने गोदावरी नदी के पार प्राचीन सुंदर नारायण मंदिर है। साल में एक बार हरिहर महोत्सव होता है। उस वक्त कपालेश्वर और सुंदर नारायण दोनों भगवानों के मुखौटे गोदावरी नदी पर लाए जाते हैं और उन्हें वहां एक दूसरे से मिलाया जाता है। उनका अभिषेक होता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि को कपालेश्वर मंदिर में बड़ा महोत्सव होता है और सावन के महीने में, जैसे कि आप जानते हैं, कि शिव के भक्तों की लड़ी लग जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भविष्य में इस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिले तो चूकिएगा बिल्कुल नहीं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान सके कि कहाँ है कपालेश्वर मंदिर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आपका हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।